वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की साइंस चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स। नाउ चैप्टर स्टडी करने से पहले हम आपको बताते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होती क्या है। आपने सभी ने देखा होगा आपके घरों में लाइट आती है, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बताएंगे द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज होता है उसका जो फ्लो होता है वो क्या कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और फ्लो ऑफ चार्ज में चार्ज होता क्या है एक्चुअली? चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। ये चार्ज होते हैं माय डियर चिल्ड्रन, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो आप बता देंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये क्या होता है? चार्ज जो होता है वो एटम की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इन द फॉर्म ऑफ द एटम आती है माय डियर चिल्ड्रन। अब एटम कौन कौन से होते हैं? एटम जो होते हैं हमारे पास ये 3 होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन। अब अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है माय डियर चिल्ड्रन, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैसी होती है? चार्ज होता है इधर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर। जितने भी लाइट चार्जेस होते हैं माय डियर चिल्ड्रन वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइट चार्जेस कैसे होते हैं? लाइट चार्जेस जैसे प्लस प्लस, ये लाइट चार्जेस हो गए माय डियर चिल्ड्रन। प्लस प्लस क्या? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये भी लाइट चार्जेस हो गए माय डियर चिल्ड्रन। एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अलग करते हैं। जैसे मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के हम दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है दूसरा साउथ पोल होता है। अगर एंड टू एंड रखेंगे तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एस टू एस रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में होता है, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव लेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव लेंगे माय डियर चिल्ड्रन, और या एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव लेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे माय डियर चिल्ड्रन? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें आ जाएगा कि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर। जितने भी लाइट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये रिपेल कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन, और ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस यानी कि एक पॉजिटिव आ गया आपका और दूसरा निगेटिव आ गया, या एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये वैसे ही है जैसे मैग्नेट के हम दो पोल लेंगे, अगर N और S लेंगे तो N और S आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि चिपका लेंगे। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो है कंसेप्ट है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है माय डियर चिल्ड्रन वो कितनी होती है? वो कूलम होती है। तो कूलम जब कभी भी हम रिटर्न करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कैपिटल सी से बताएंगे। कूलम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पर इसकी यूनिट दी थी चार्ज की। चार्ज जब कभी भी हम लिखेंगे माय डियर चिल्ड्रन तो चार्ज हम रिटर्न करेंगे कैसे? क्यू से। अगर कहीं पर क्यू रिटर्न हुआ है तो उसका मतलब है कि वो क्या है? चार्ज है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे होता है माय डियर चिल्ड्रन। लेकिन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? वो निगेटिव नहीं होता, वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे होता है? निगेटिव होता है। लेकिन प्रोटॉन पे कैसे होता है? निगेटिव होता है। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कभी बताएंगे तो हम स्मॉल n से बताते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो वो कितना होता है? 6.25 into 10⁻18 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज। वन कूलम ऑफ चार्ज में जो
चार्ज 1 कूलम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 कूलम चार्ज में कितने होते हैं, वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। जब कभी भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो हम एक फार्मूला लगाते हैं माय डियर चिल्ड्रन, वो क्या होता है, Q इक्वल टू Ne। यहाँ हम बता देंगे Q इक्वल टू क्या आता है, चार्ज क्या आता है, N इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है, और E जो आता है वो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये हम बता देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन फाइंड आउट द नंबर चार्ज, वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कोई भी चीज हो भी हमें चार्ज निकालना, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है तो हम वो निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वो निकाल लेंगे, अगर हमें चार्ज निकालना है तो वो हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला Q इक्वल टू Ne। अब बात करते हैं स्विच की। स्विच होता है क्या है, अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। स्विच जो होता है कंडक्टिंग लिंक होता है माय डियर चिल्ड्रन, जो सेल और बल्ब के बीच में होता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, हमारे घर में स्विच लगे हुए होते हैं, ये अगर हम स्विच ऑन कर देंगे तो लाइट जो है ऑन हो जाएगी, स्विच ऑफ कर देंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो स्विच जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग लिंक होता है माय डियर चिल्ड्रन। काहेगा लिंक होता है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, सेल और बल्ब के बीच में कंडक्टिंग लिंक होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। अक्सर स्विच के बारे में पूछ लिया गया है माय डियर चिल्ड्रन कि व्हाट इज अ स्विच, डिफाइन स्विच, ये एनसीईआरटी में बोर्ड में पूछ लिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर माय डियर चिल्ड्रन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है माय डियर चिल्ड्रन। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में जब आप थे, जब छोटे थे आप, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा आप स्केल लेते थे, स्केल को लेकर के आप जो है अपने बालों पे रब करते थे और कागज लेकर के उसकी डूडलिंग फॉर्म बना लिया करते थे। यानी कि कागज को जो है, पेपर को जो है वो छोटे छोटे आप जो है इस तरह से टुकड़ों में तोड़ दिया करते थे, वो डूडलिंग फॉर्म होती है। और उसके बाद जब आप स्केल लेके जाया करते थे तो ये जो था, इसको जो डूडलिंग फॉर्म है कागज की, जो पेपर की, वो उसको अट्रैक्ट करता था स्केल, क्योंकि स्केल पर जो होता है हमारे बालों से जब हम रब करते हैं स्केल को, तो स्केल जो होता है वो चार्ज रहता है, और चार्ज होने के बाद वो इसको अट्रैक्ट करता है इस डूडलिंग फॉर्म को। लेकिन ये जो चार्ज होता है कभी भी इसको मूव नहीं कर पाता माय डियर चिल्ड्रन, यानी कि एक ही जगह रहता है ये। तो ये कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन। और दूसरा जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जैसे कि आप देखते हो हमारे पास मेटेलिक रॉड होती है माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास मेटेलिक रॉड है। इस मेटेलिक रॉड में हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन। इस क्लास 10 में हम जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को तो स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन हम किसे स्टडी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही स्टडी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन टू स्टडी द करंट। व्हाट इज अ करंट, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल स्टडी हियर करंट माय डियर चिल्ड्रन। करंट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो करंट को बताएंगे, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट का, वो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, यानी कि एक सेकंड में जो बहने वाली करंट की मात्रा होती है, चार्ज की जो मात्रा होती है, वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो बताएंगे द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम के। करंट को हम जब कभी भी रिटर्न करेंगे तो कैसे रिटर्न करेंगे, आई से करेंगे, चार्ज को कैसे करेंगे, क्यू से करेंगे, टी, और टाइम को कैसे करेंगे, टी से करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बता देंगे इसमें आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्या होता है। अगर हमें क्यू निकालना होगा, चार्ज निकालना होगा, तो क्यू इक्वल टू आई टी क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। अगर हमें सपोज इससे हमें चार्ज निकालना है तो क्यू इक्वल टू आई टी क्या आ जाएगा। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू अपॉन आई क्या आ जाएगा। ये हम इससे 3 फार्मूले बना सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। आगे देखेंगे आप, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है, एम्पियर होती है। इट इज डिनोटेड बाय ए। करंट को जब कभी भी डिनोट करेंगे तो हम कैसे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन।
करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, करंट को हम काय में मेजर करते हैं, एमीटर में करते हैं। 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर का होता है, या हम कैसे बता सकते हैं मिली एम्पियर को हम कैसे स्मॉल एम और कैपिटल ए से रिटर्न कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे अगर हम किलोमीटर ना लिख करके हम कैसे रिटर्न करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, मीटर रिटर्न करते हैं। तो हमारे पास वैसे ही हमने क्या करा, एम्पियर ना लिख करके हमने क्या करा, मिली एम्पियर करा। और मिली एम्पियर से भी छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, माइक्रो एम्पियर होती है। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है 10⁻⁶ एम्पियर के होता है, या इसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, म्यू एम्पियर के कर सकते हैं। ये जो सिंबल होता है माय डियर चिल्ड्रन ये क्या होता है, म्यू के होता है। क्या बोलते हैं इसे, म्यू बोलते हैं, म्यू एम्पियर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन अब बात करते हैं एमीटर की। एमीटर होता क्या है, आप बताएंगे। एमीटर जो है इट हैज लो रेसिस्टेंस। एमीटर का क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। एमीटर को जब कभी भी हमने बताया था आपको शो करते हैं तो कैसे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। इट हैज अ लो रेसिस्टेंस, सबसे कम रेसिस्टेंस किसका होता है, एमीटर का होता है। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्या होता है, ऑलवेज कनेक्टेड होता है सीरीज में, कभी भी पैरेलल में नहीं होता। सीरीज यानी कि एक सीधी लाइन में होता है माय डियर चिल्ड्रन। दिखाएंगे कैसे, हम इसको एक सेल में दिखा लेते हैं एमीटर को। ये हमारे पास जो है एमीटर को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव साइन है हमारा, यहाँ से ही चल रहे हैं हम। ये यहाँ पर एमीटर हमारे पास कनेक्टेड है माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, ये हमारे पास स्विच लगा हुआ है, ये हमारे पास बैटरी है इसकी। तो जब कभी भी दिखाएंगे एमीटर को तो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट हम दिखा देंगे। एमीटर जो होता है इस फॉर्म में होता है माय डियर चिल्ड्रन, एक सीरीज की फॉर्म में होता है। नाउ आप समझिएगा अपने नेक्स्ट टॉपिक को माय डियर चिल्ड्रन, जो कि है हमारे पास ओम्स लॉ। नाउ माय डियर चिल्ड्रन अब हम ओम्स लॉ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसे आपको मैथमेटिकली समझाएंगे, उसके बाद जो है हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे, और उसके बाद जो है हम इसको ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक्चुअल में ओम्स लॉ होता क्या है उसको मैथमेटिकली हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। मान लीजिए हमारे पास ये दो बीकर है, एक बीकर हमारे पास ए है और दूसरा बीकर हमारे पास बी है। यानी कि हमारे पास दो कंडीशंस है, एक कंडीशन ए है एक कंडीशन बी है। इस बीकर में हमारे पास यहाँ तक पानी भरा हुआ है और दूसरा जो बीकर है उसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। इन दोनों बीकर को हमने आपस में इस पाइप से जो है इंटरकनेक्ट कर दिया है माय डियर चिल्ड्रन, ये जोड़ दिया है हमने। अब हम क्या करते हैं, इस बीकर में और इस बीकर में पानी का जो डिफरेंस होगा, आप ये देख रहे हैं कि कितना है, वो डिफरेंस है हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, इतना डिफरेंस है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये जो डिफरेंस है इसमें इतना है, और इस बीकर में और इस बीकर में यानी कि बी कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो पानी का डिफरेंस जो है हमारे पास, ये हमारे पास पानी है, यहाँ से हमारे पास जो पानी का डिफरेंस है मान लीजिए हमारे पास यहाँ तक ये पानी है माय डियर चिल्ड्रन, बी कंडीशन बी में। तो इसमें जो पानी का डिफरेंस है वो इतना है, यानी कि हमारे पास यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये पानी का डिफरेंस है हमारे पास। तो आप अब यहाँ देखेंगे ये हमारे पास डिफरेंस है पानी का। अब कंडीशन बी में और कंडीशन ए में आप कंपैरिजन करेंगे किसमें पानी का डिफरेंस ज्यादा है माय डियर चिल्ड्रन। अगर आप देख रहे हैं तो कंडीशन बी में पानी का डिफरेंस ज्यादा है माय डियर चिल्ड्रन। तो जब हम इस पाइप को जो ओपन करेंगे तो ये पानी जो होगा इस बीकर में जाएगा, कंडीशन ए है, और इसको हम ओपन करेंगे तो इस बीकर का जो पानी होगा इस बीकर में जब जाएगा तो किसमें तेजी से पानी जाएगा, कंडीशन ए में तेजी से जाएगा माय डियर चिल्ड्रन या कंडीशन बी में तेजी से जाएगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें वाटर लेवल जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत कम है और इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कंडीशन बी में पानी जो होगा वो बहुत तेज़ी से जो है बीकर इस बीकर में जाएगा। तो हम दिखा देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडीशन बी से वो कम होगा और कंडीशन बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें जो होगा वी जो होगा कम होगा, इसमें जो v होगा वो कम होगा माय डियर चिल्ड्रन, और इसमें v जो होगा वो ज्यादा होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कम होगा तो करंट भी कम होगा माय डियर चिल्ड्रन,
ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यहाँ पे हम इसमें ले लेते हैं आई ले लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम है हमारे पास तो आई भी हमारे पास कम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो आई भी हमारे पास ज्यादा होगा। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि V जो होगा हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा I के, यानी कि जितना ज्यादा हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा करंट होगा। अब इसी में अगर हम जो है V इक्वल टू अगर हम प्रोपोर्शनल की जगह हटा करके हम एक कांस्टेंट रख देते हैं तो क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, I और ये R जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये R जो आ जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और R जो होगा वो क्या होगा, रेसिस्टेंस कहलाता है। R क्या होगा, रेसिस्टेंट होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करता है क्या के ऊपर, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है माय डियर चिल्ड्रन, कि मेटल का ये जो होता है कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एक मेटल होती है उसका क्या कितना रेसिस्टेंस है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने दो कंडीशन ले ली, कंडीशन ए ले ली, कंडीशन बी ले ली। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इस कंडीशन में जो है वाटर लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें वाटर लेवल यहाँ पर है माय डियर चिल्ड्रन। कंडीशन बी में वाटर लेवल यहाँ पर है, और कंडीशन बी में ही वाटर लेवल दूसरे जो बीकर है उसमें यहाँ पर है। तो जब हम इस पाइप को आप ओपन करेंगे तो पानी जो होगा यहाँ से इस बीकर में कम तेजी से जाएगा, यानी कि क्योंकि इसका डिफरेंस कम है और इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो पानी जब हम इसका वाटर का जो है पाइप ओपन करेंगे तो पानी तेजी से इस बीकर में जाएगा। जब आप बता देंगे इसमें कि इसमें पानी कम धीरे जा रहा है तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इसका आई भी कम होगा माय डियर चिल्ड्रन। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, आई भी ज्यादा होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो फुल्ली डिपेंड्स करता है आई के ऊपर। आई जो होता है फुल्ली डिपेंड्स करता है आई के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं फुल्ली डिपेंड होते हैं। अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी भी ज्यादा होगी, अगर एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इस प्रोपोर्शनल को हटा करके हम किस में रख देते हैं, हम एक कांस्टेंट रख देते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, वेयर आर इज कांस्टेंट। अब हम इसकी जो डेफिनेशन देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या होती है ओम्स लॉ की। तो डेफिनेशन में बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। मान लीजिए हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, इसके ये दो पॉइंट है, तो आप बता देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं काय के करंट के होते हैं, यानी कि V प्रोपोर्शनल I के होगा माय डियर चिल्ड्रन। प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, जो सर्किट से पास हो रहे हैं, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बता देंगे V प्रोपोर्शनल I के होता है, या हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू IR रख देंगे, जहां जो R होगा वो क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, और ये है क्या इसमें काय का काम करता है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट का काम करता है। अब हम इसकी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे माय डियर चिल्ड्रन। एक्स एक्सिस पे हम काय को लेते हैं, करंट को लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम किसको ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेते हैं। अगर हम I में और V के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह से जो है एक सीधी लाइन सीधी लाइन मिलती है। जरूरी नहीं कि लाइन यहाँ पर हो सकता है ये लाइन यहाँ पर मिल जाए आपको। तो ये क्या दिखाता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है माय डियर चिल्ड्रन ओम्स लॉ का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। ये मैथमेटिकली हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, इसको आपने डेफिनेशन के रूप में हमने बताया यहाँ पर, और यहाँ हमने आपका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है माय डियर चिल्ड्रन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नाउ वी विल स्टडी हियर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, इसके बारे में बात करते हैं। आप बताएंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेसिस्टेंस जो होता है प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर की, जो क्या करता है फ्लो कर रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो को रोकने में जो होता है हार्डल डालता है। तो रेसिस्टेंस जो होता है फ्लो चार्ज जो होता है उसको फ्लो करने में
प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। तो बता देंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। आर इक्वल टू का रेसिस्टेंस जो होगा इक्वल टू का होता है वी अपॉन आई के होता है। ये कैसे होता है माय डियर चिल्ड्रन, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझिएगा। वी इक्वल टू हमारे पास होता है आई आर के होता है, वी इक्वल टू आई आर के होता है, या हम क्या बता देंगे इसमें वी अपॉन आई इक्वल टू हो जाएगा काय के आर के हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो रेसिस्टेंस होगा वी अपॉन आई के हो जाएगा। वी जो होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उसकी जो एसआई यूनिट होती है माय डियर चिल्ड्रन वो कितनी, वो क्या होती है, वो होती है वी की जो वोल्ट होती है, और जो कर ये होता है आई, आई क्या होता है, करंट होता है, और करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है आपका एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर जो आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओम्स। ये क्या आ जाएगा, ओम्स। तो हम बता देंगे ओम को हम कैसे रिटेन करते हैं, ओम को हम इस तरह के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो हम बता देंगे जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो ओम होती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने बताया इट्स एसआई यूनिट इज ओम। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं रियोस्टेट की। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट जो होता है एक मेटालिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है रियोस्टेट में। तो इसे बताएंगे इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है यूज्ड टू कंट्रोल द करंट, और इसका इस्तेमाल क्या होता है कार में करंट को कंट्रोल करने में करा जाता है बाय वेरिंग द रेसिस्टेंस, जिसमें अलग अलग रेसिस्टेंस देकर के हम क्या करते हैं, करंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। Now my dear children, we will study here resistance of conductor depends on these factors. These are three factors here in which the resistance of the conductor depends on. ये थ्री फैक्टर्स हैं जिन पे जो है ये रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का डिपेंड करता है। ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है माय डियर चिल्ड्रन, इस कंडक्टर ये कोई मेटल से बना हुआ है, ये इसका जो एरिया है हमारे पास, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हम यहाँ निकाल करके इसे इस तरह से दिखा देते हैं। ये कैसा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मेटल जो मेटल है उसकी ये लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो हम बता देंगे ये जो है मेटल पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो आप बताएंगे फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, यानी कि आर प्रोपोर्शनल होता है काय के माय डियर चिल्ड्रन, एल के होता है। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो लेंथ भी ज्यादा होगी, यानी कि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। यानी कि डिपेंड करता है फुल्ली काय के ऊपर, जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये आ जाएगा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मेटल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला इसका, यानी कि ये जो मेटल थी हमने इसकी मोटाई को निकाला, मोटाई को निकाल करके हमने यहाँ दिखा दिया। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो रेसिस्टेंस होता है माय डियर चिल्ड्रन, वो प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काय के, इसके एरिया के। अगर रेसिस्टेंस, अगर एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस बहुत अधिक होगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो रेसिस्टेंस बहुत अधिक होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। तो ये बता देंगे हम इसमें। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन नेचर ऑफ मटेरियल। जो कंडक्टर का ये जो कंडक्टर है हमारे पास, ये मेटल से बना हुआ है। मेटल में हमारे पास मान लीजिएगा ये एक सिल्वर है, या और हम इसे बता देंगे क्या, आयरन। तो आप बता देंगे कि किसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, सिल्वर में ज्यादा होगा या आयरन में ज्यादा होगा। तो जो रेसिस्टेंस जो होता है वो आयरन का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ सिल्वर के।
इसको हम आगे स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि कैसे जो है सिल्वर का रेसिस्टेंस कम होता है और आयरन का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये नेक्स्ट पेज पे हम मूव करेंगे तो उसमें बताते हैं आपको, इसे ध्यान रखिएगा। और ये दोनों फार्मूलाज जो हैं, जो हमने आर प्रोपोर्शनल एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a के, इसे आप ध्यान में रखिएगा माय डियर चिल्ड्रन। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, लास्ट पेज पे हमने स्टडी करा था रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो थे हमारे पास क्या थे, आर प्रोपोर्शनल एल था और एक था हमारे पास आर प्रोपोर्शनल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a के। ये हमने आपको बताया था कि थोड़ा इसे आप माइंड में रखिएगा। अगर हम दोनों को मिला देंगे माय डियर चिल्ड्रन तो क्या बना लेंगे, आर प्रोपोर्शनल L/A क्या आ जाएगा, यानी कि रेसिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के और उसके एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या हम ये बता देंगे माय डियर चिल्ड्रन कि R, अगर हम इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे इसमें तो एक हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, R इक्वल टू रो L/A क्या आ जाएगा, जहां पर इसको हम क्या बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन, RHO, इसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। यह हम बता देंगे, ये जो रो होता है वो क्या होता है, रेसिस्टिविटी को बोलते हैं रो। रेसिस्टिविटी क्या होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है की मटेरियल की, दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को रेसिस्ट करता है, रोकने का काम करता है माय डियर चिल्ड्रन। या अगर हम इसे बताएंगे, रो की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये रेसिस्टिविटी यानी कि रो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर ए इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा आर ए, और जो हमारे पास रो के साथ मल्टीप्लिकेशन में एल, वो आ जाएगा हमारे पास नीचे, ये आ जाएगा RA/L के। इसकी अगर हम SI यूनिट लिखेंगे माय डियर चिल्ड्रन तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी SI यूनिट भी निकाल लेते हैं इसकी, तो SI यूनिट निकालेंगे रो की, तो SI यूनिट कितनी होगी, रेसिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, और एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है माय डियर चिल्ड्रन, अपॉन लेंथ की कितनी होती है, मीटर होती है। इस मीटर से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा, यानी कि रो जो आ जाएगा, रो की जो यूनिट आएगी SI यूनिट, ओम और मीटर, ये इसकी रो की SI यूनिट आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, क्या आ जाएगी, ओम मीटर। तो आप बता देंगे इसमें ये जो हमारे पास रो आया, रो जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होती है, तो इससे बता देंगे इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो रेसिस्ट करती है काय को, इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करने का काम करती है, कौन, रेसिस्टिविटी। इसे हम कैसे दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं रो से। और ये जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लास्ट पेज में हमने आपसे बात करी थी कि आयरन की और सिल्वर के बारे में, आयरन का जो होता है रेसिस्टिविटी बहुत अधिक होती है और सिल्वर की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल हियर स्टडी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो रेसिस्टिविटी के बारे में बताएंगे, इट इज कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, range of resistivity of metals and alloys is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ओम मीटर होती है। तो रेंज जो होती है रेसिस्टिविटी की किसी मेटल में और अलॉय में जो कितनी होती है वो 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ओम मीटर में होती है। इतनी रेंज रहती है माय डियर चिल्ड्रन रेसिस्टिविटी की। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल में ये मेटल में रेंज होती है और नॉन मेटल में जो नॉन मेटल जो इंसुलेटर होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकती है, तो उसकी जो रेंज होती है 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ओम मीटर होती है। इतना चेंजेस होते हैं इसमें।
कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम काय में यूज होती है माय डियर चिल्ड्रन? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी, उनकी रेसिस्टिविटी कैसी होती है? लो होती है, कॉपर की और एल्यूमिनियम की, इन कंपैरिजन ऑफ आयरन। नाउ एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग। एलॉयज का इस्तेमाल जो होता है ज्यादातर हम काय में करते हैं माय डियर चिल्ड्रन? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में करते हैं। एज देयर रेसिस्टिविटी इज हाई, क्योंकि उनकी रेसिस्टिविटी जो होती है कैसी होती है? हाई होती है। एंड दे डू नॉट बर्न रेडिली, और उनको जो होता है एक वो जो होते हैं एकदम से बर्न नहीं होते। इस वजह से जो हीटर वगैरह होता है उसमें क्या क्या यूज करा जाता है? एलॉयज का यूज करा जाता है इन कंपैरिजन ऑफ मेटल के माय डियर चिल्ड्रन। नाउ रेसिस्टर होते क्या बताएंगे? रेसिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। रेसिस्टर जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टर बोलते हैं। रेसिस्टर के एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देंगे कौन कौन सा, बता देंगे फैन, बता देंगे बल्ब, बता देंगे टीवी एटसेट्रा। ये सारे जो होते हैं वो रेसिस्टर होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब हम स्टडी करते हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज के। सीरीज में रेसिस्टर्स किस तरह से होते हैं आप उसके बारे में देखेंगे। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं हमारे पास ये हमारे पास करंट है, ये माइनस और प्लस। करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एमीटर का यूज़ करते हैं। इसमें हमने क्या करा है? ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी दिखा रखी है। ये हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इसमें क्या होता है? ये फर्स्ट रेसिस्टेंस आ गया इसका, तो इसको क्या R1 से दिखाएंगे, सेकेंड रेसिस्टेंस को R2 से दिखाएंगे, थर्ड रेसिस्टेंस को R3 से दिखा देंगे। और ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का पाथ ये आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन, ये आ रहा है। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, स्विच को हम जो है प्रेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये बैटरी लगी हुई है। अब इसी में आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो वोल्टेज है, एक वोल्टमीटर लगा देंगे जिसमें हम वोल्टेज को जो है मेजर करेंगे। जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है उसमें जो वोल्टमीटर है यानी कि उसमें वोल्टेज है वो V1 है, सेकंड में कितना है? V2 है, और थर्ड में हमारे पास कितना है? V3 है। तो जब हम रेसिस्टेंस इन सीरीज में लगाते हैं तो हम क्या करते हैं माय डियर चिल्ड्रन? ये है हमारे पास ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास V1 इक्वल टू होता है IR1, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा V1 इक्वल टू IR1 आ जाएगा। इसमें जो वोल्टेज होंगे यानी कि जो ओम्स लॉ का हम रूल लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा V1 इक्वल टू IR1 आ जाएगा। ऐसी सेकंड सर्किट में देखेंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन? V2 इक्वल टू IR2 आ जाएगा। और थर्ड सर्किट में कितना आ जाएगा? V3 इक्वल टू आ जाएगा IR3। यानी कि रेसिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो करंट है वो सब में सेम रहेगा माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो सेम ही इसमें करंट चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट रेसिस्टेंस में, सेकंड रेसिस्टेंस में, थर्ड रेसिस्टेंस में। ये हमने जो लास्ट पेज पे हमने करा था बल्ब का, टीवी का और फैन का, सपोज हम उसका 3 रेसिस्टेंस का हम जो है 3 जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है उनका हम रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं सपोज, तो हम जानते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि V इक्वल टू काय का हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 का आ जाएगा। टोटल जो वोल्टेज आ जाएंगे कितना आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 का आ जाएगा। इनका रिजल्टेंट कितना ले लिया हमने? V ले लिया। लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो कितना होता है? V इक्वल टू IR के होता है। तो V की जो वैल्यू लगा लेंगे हम यहाँ पर माय डियर चिल्ड्रन, वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी IR इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? V1 की जो वैल्यू हम यहाँ से कितनी लगाएंगे? IR1 लगा लेंगे प्लस IR2 लगा लेंगे माय डियर चिल्ड्रन प्लस IR3 लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से IR तो हम हमारे पास ऐसे ही कॉमन रखेंगे और I इसमें से क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। इसमें क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस जो है उसको अंदर ब्रैकेट में कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I से यह I कैंसिल हो जाएगा तो R की वैल्यू जो आ जाएगी
वो कितनी आ जाएगी, I इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हमारे पास कोई थ्री इक्विपमेंट्स हैं और उनमें लगा रखा है तो उनका जो रेसिस्टेंस होगा सीरीज में वो कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो कहाँ चल रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रही है, यानी कि राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो राइट टू लेफ्ट होती है। ये जो आप ध्यान रखिएगा क्या कितना पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका जो पाथ होता है वो कितना होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो रेसिस्टर्स इन सीरीज में वो कैसे आ जाएंगे, वो कितने आप क्या होते हैं, V इक्वल टू R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास आ जाएगा सीरीज में। अब अगर हमें इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत होगी तो एग्जाम्पल हम कहाँ पर देंगे, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो सीरीज में कहाँ पर यूज होता है, रेसिस्टर्स कहाँ यूज होते हैं, तो आप बता देंगे सीरीज में जो रेसिस्टर यूज होते हैं वो आपके जो दिवाली या जो फंक्शंस वगैरह हमारा होता है, शादी वगैरह होती है, उसमें जो लाइट्स की जो लड़ी लगी होती है, पूरी जो लड़ियाँ इस तरह से हम अपने वॉल पे डाल लेते हैं, इसमें बल्ब होते हैं छोटे छोटे, ये लड़ी बोलते हैं इसको। तो ये जो होती हैं इसमें काय का यूज होता है माय डियर चिल्ड्रन, इसमें ये जो लड़ियाँ लगी हुई होती हैं वो काय में होती हैं, वो सीरीज में होती हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, पैरेलल में स्टडी करेंगे आप इसे। Now my dear children, we will use here second case, that is resistors in parallel। ये दोनों ही केसेस जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टर्स इन सीरीज और रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अक्सर जो हमसे एग्जाम्स में इनको प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है माय डियर चिल्ड्रन, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हमें ये आ जाएगा निकालना तो इजीली आप जो है क्वेश्चंस कर लेंगे। तो बताएंगे आपके रेसिस्टेंस इन पैरेलल में V इक्वल टू IR होता है, हम जानते हैं ओम्स लॉ से। तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम में ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है, बैटरी में प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव साइन है इसका, नेगेटिव साइन है, इसमें जो है कितना I जो है करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया है, एमीटर लगाने के बाद ये यहाँ आने के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और 3 पार्ट्स में डिवाइड होने पर क्या होता है, ये R1 रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टेंस है इसके। इनमें फर्स्ट रेसिस्टेंस में जो है कि I1 इलेक्ट्रिसिटी होगी यानी कि I1 करंट होगा, सेकंड रेसिस्टेंस में I2 करंट होगा, और थर्ड रेसिस्टेंस में I3 करंट होगा। इसी में हम क्या होता है एक वोल्टमीटर यूज करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, ये वोल्टमीटर लगा देते हैं इनको इनके वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इधर आ जाती है, ये हम यहाँ पर स्विच लगा लेते हैं। तो हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है, IR क्या होता है हम जानते हैं, या हमें क्योंकि निकालना है हमें क्या I निकालनी है, तो V अपॉन क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू आ जाएगा क्या के I क्या आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि I1 यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट रेसिस्टेंस में हमें जो है करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस में I1 जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास V अपॉन R1 क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ऐसे ही सेकंड रेसिस्टेंस में कितना आ जाएगा, I2 हो जाएगा, I2 जो हो जाएगा वो कितना होगा V अपॉन R2 के हो जाएगा। और ऐसे ही थर्ड रेसिस्टेंस में आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास थर्ड रेसिस्टेंस है, तो थर्ड रेसिस्टेंस में जो करंट होगा वो कितना होगा V अपॉन R3 हो जाएगा। ये हमारे पास पैरेलल में हम इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास टोटल करंट जो है वो कितना है माय डियर चिल्ड्रन, टोटल जो करंट है हमारे पास वो कितना है, I है। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के होता है, ये हमारे पास टोटल करंट होता है। तो I जो होता है हमारे पास, I जो है वो इक्वल टू क्या के V अपॉन R के हैं, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे I इक्वल टू V अपॉन R। I1 कितना हो जाएगा V अपॉन R1 क्या आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, I2 कितना आ जाएगा V अपॉन R2 क्या आ जाएगा, और I3 कितना आएगा V अपॉन R3 क्या आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से हम क्या करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, V अपॉन R ये हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, और V इसमें से कॉमन कर लेंगे, V कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन
R1 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन R2 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा। ये हमने क्या करा, V इसमें से कॉमन कर लिया। V कॉमन करने के बाद जो होगा तो V से V हम कैंसिल कर देंगे, तो 1 अपॉन R इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ जाएगा प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारे पास रेसिस्टेंस आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल हो और तो हम क्या करेंगे, तो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। और ये जो पैरेलल जो होता है वो कहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाएगा पैरेलल जो सीरीज होती है वो कहाँ पर यूज होती है, तो पैरेलल सीरीज का यूज जो होता है हम अपने घर में करते हैं। घर में मान लीजिए मुझे, अगर मेरे घर में 2 बेडरूम है या 3 बेडरूम है, अगर मुझे एक बेडरूम में लाइट जलानी है और बाकी 2 में नहीं जलानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक की लाइट जलाऊंगा, बाकी 2 की नहीं जलाऊंगा। तो उसमें जो मुझे ऐसा करना कब होगा, ऐसा तब होगा जब मेरे यहाँ का जो सर्किट बना हुआ होगा वो किस में होगा, पैरेलल में होगा। अदरवाइज जो हमारे पास सीरीज में होता है, सीरीज में अगर हम एक बल्ब ऑन करेंगे तो एक बल्ब नहीं ऑन होगा, उसमें जितने भी रिलेटेड बल्ब होंगे वो सभी ऑन होंगे। मान लीजिए अगर हमारे घर की जो फिटिंग है अगर वो सीरीज में हुई है, अगर हम एक बल्ब स्टार्ट करेंगे तो घर के जितने भी बल्ब होंगे या जितने भी हमारे पास जो हैं डिवाइसेस होंगी, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगी, वो सभी जो है वो ऑन हो जाएंगी माय डियर चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम जो है रेसिस्टर्स इन पैरेलल में हम जो है इस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूज करके हम जो है रेसिस्टर्स निकाल सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, स्टडी करेंगे रेसिस्टर्स इन सीरीज। Now my dear children, we will study here resistors in series and resistors in parallel। जो हमारे पास रेसिस्टेंट होते हैं सीरीज में और पैरेलल में, उसके बारे में हम बात करेंगे कि रेसिस्टेंस में हमारे पास कैसे हम लगाते हैं सीरीज में और पैरेलल में हम रेसिस्टेंस कैसे लगाते हैं। तो लास्ट पेज में हमने स्टडी करा था माय डियर चिल्ड्रन, जैसे सीरीज में जो होता है हमारे पास आई जो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और रेसिस्टेंस हमने 3 रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी करा था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस 3 की जगह अगर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, R4 हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर माय डियर चिल्ड्रन। ये हमारे पास R1 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा, ये R3 और ये R4 आ जाएगा। तो हमारे पास 4, 5 जितने भी हमें रेसिस्टेंस निकालने होंगे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और हम उसका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। ये रेसिस्टेंस इनका सम दे रखा है तो ये सीरीज में है। ऐसी रेसिस्टेंस इन पैरेलल में अगर होता है तो हमारे पास क्या होता है, तो हमने लास्ट पेज पे जो स्टडी करा था 3 रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी करा था, वो क्या था 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा अगर हमारे पास रेसिस्टेंस है तो हम कितना उसमें हम वो ऐड कर लेंगे उसका रेसिप्रोकल करके। ये हमने दिखा रखा है, ये हमारे पास R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये R3 है और ये हमारे पास R4 है। अब इनके बारे में हम बताते हैं माय डियर चिल्ड्रन। जो रेसिस्टेंस इन पैरेलल होता है उसमें क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, और रेसिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, I जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास क्या जैसे सीरीज में क्या होता है, सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस जो होता है वो R होता है और क्या होता है ये हमारे पास हमने बताया था आपको एग्जाम्पल के तौर पे, हमने पूरे एक लड़ी में चलता है। और ये क्या होता है हमारे घरों में होता है कि हमारे घर में डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं, जैसे AC होता है, फैन होता है और कूलर होता है या फ्रिज होता है। इनमें अलग अलग जो है वो बल्ब होते हैं, इनमें अलग अलग जो होती है इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, अलग अलग रेसिस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या एडवांटेज हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो बताएंगे इन सीरीज व्हेन वन रेसिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क। सीरीज में अगर कोई भी एक सर्किट जो होगा, मान लीजिए ये सर्किट जो होगा ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा, या यहाँ पे ये फ्यूज हो जाएगा ये बल्ब, तो जो करंट आएगा R1 और R2 में, तो ये जो सर्किट होगा आगे का जो होगा वो बिल्कुल ब्रोकन हो जाएगा और ये जो पूरा सर्किट होगा वो वर्कआउट नहीं करेगा माय डियर चिल्ड्रन। जबकि पैरेलल में जो है वो ऐसा नहीं है। पैरेलल में जो होता है हम क्या करते हैं, अलग अलग हम रेसिस्टेंस बनाते हैं। अगर हमारे पास एक सर्किट ब्रोकन हो गया, मान लीजिए ये ब्रोकन हो गया,
तो बाकी के जो 3 सर्किट है वो उसमें हमारे पास जो है R2 R3 और R4 में जो होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी, उसमें करंट होगा वो पास होता रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट। अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग करंट की जो होती जरूरत होती है। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम जो है सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे इसमें अगर हम सीरीज में लेंगे तो सीरीज में अगर हमारे पास ये कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा तो आगे ये वर्क ही नहीं करेगा, जो है बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। इसी में करंट जो होता है सभी का जो होता है वो रेसिस्टेंस जो होता है क्या करते हैं इसमें सेम होता है सभी में, यानी कि टोटल इसमें रेसिस्टेंस जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 इनका जो टोटल रेसिस्टेंस चलता है। इसमें क्या होता है जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट रेसिस्टेंस जो है वो काय का है माय डियर चिल्ड्रन, AC का है। दूसरा रेसिस्टेंस जो है मेरे पास वो फैन का है और तीसरा रेसिस्टेंस जो है हमारे पास वो बल्ब का है। तो अब आप इसमें देखेंगे इसमें तीनों में अलग अलग हमारे पास जो है अलग अलग अप्लायंसेस हैं। तो फर्स्ट जो रेसिस्टेंस होगा उसमें उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी, सेकंड में जो है फर्स्ट वाले से ज़्यादा की ज़रूरत कम की ज़रूरत होगी और थर्ड में जो होगा वो सेकंड वाले से कम की ज़रूरत होगी। तो अलग अलग हमारे पास लाइंस होती हैं और इसमें क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो ये अलग अलग हमारे पास वर्कआउट करता है। तो हम बता देंगे डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट। अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग करंट की जरूरत होती है। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इनको जो ये जो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सेटिस्फाइड नहीं कर जा सकते। मान लीजिएगा हमने इसमें सीरीज में हम जो है AC फैन और क्या बल्ब अगर हम लगा देंगे तो AC को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, फैन को कम की, और बल्ब को जो होता है फैन से भी कम की ज़रूरत है। तो ये सारे अप्लायंसेस जो हो जाएंगे हमारे पास फ्यूज हो जाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज प्रिपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। जो टोटल कॉम्बिनेशन होता है इसमें जो पैरेलल में जो होता है टोटल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें रेसिस्टेंस जो होता है इन कंपैरिजन ऑफ सीरीज के वो क्या होता है लेस होता है, क्योंकि सबका जो रेसिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है माय डियर चिल्ड्रन। जबकि इसमें सबका रेसिस्टेंस एक होता है तो इसका टोटल रेसिस्टेंस बहुत अधिक होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल में क्या क्या एडवांटेज हैं आपके समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल में। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं माय डियर चिल्ड्रन और वहाँ पे स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट। नाउ माय डियर चिल्ड्रन वी विल स्टडी हियर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द कंडक्टर इज प्योरली रेसिस्टेंस। अगर कोई कंडक्टर जो होता है वो कैसा है? प्योरली रेसिस्टिव है। द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट डिसिपेटेड। जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगा? कंटिन्यूअसली डिसिपेटेड होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जितने भी जो कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक की वजह से क्या होता है हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होने के बाद वो हीट जो होती है वो आगे करंट को जाने नहीं देती, यानी कि हीट जो पैदा होगी वो काय में के सेल में, और किसकी वजह से होगी? या तो सेल की वजह से होगी या फिर जो हमारे पास जो है सो हीटिंग इफेक्ट जो होता है या तो सेल की वजह से होता है या हमारे पास किसकी वजह से होता है? सेल की वजह से होता है। या तो बैटरी या सेल जो होते हैं उनकी लगातार जो एनर्जी होती है माय डियर चिल्ड्रन वो क्या होती है? डिसिपेटेड होती रहती है, यानी कि वेस्ट होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड होती रहती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मान लिया कोई हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो ये कंडक्टर उसमें क्या है, ये बैटरी लगी हुई है माय डियर चिल्ड्रन, और इसमें जो है ये इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है। तो क्या होगा जब इसमें ये कंडक्टर है इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो किधर को हो रहा है? वो इधर को हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो होगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी इधर ही फ्लो होगी इसमें। तो हीट जो है हमारे पास हीट ये क्या करेगा? हीट पैदा करेगा, और हीट क्या होगी? हीट जो होगी वो किसकी फॉर्म होगी? एनर्जी की फॉर्म होगी। एनर्जी क्या होगी? वर्क में होगी। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा। एनर्जी को हम कैसे शो करते हैं? वर्क से शो करते हैं।
तो आप बता देंगे इसमें कि जो वर्क होता है हमारे पास, तो मैं जानता हूँ कि हीट और एनर्जी दोनों जो होते हैं वो इक्वलेंट होते हैं, तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू के लिख सकता हूँ माय डियर चिल्ड्रन। और मैं ये भी जानता हूँ कि V इक्वल टू जो होता है W, हमने W काय के इक्वलेंट होगा, W जो इक्वलेंट होगा वो काय के हीट के इक्वलेंट होगा, तो H अपॉन क्यू के ये आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो H अपॉन क्यू के जब आएगा तो हम इसको क्या रिटर्न कर देंगे, तो V इक्वल टू एच अपॉन क्यू के आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें H इक्वल टू मैं ले लूंगा इधर, H इक्वल टू वी क्यू के ले लूंगा माय डियर चिल्ड्रन। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि H इक्वल टू वी क्यू के होता है। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ जाएगा। इसी में मैं जानता हूँ क्या I इक्वल टू काय के होता है, Q अपॉन R के होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, Q की वैल्यू निकालूंगा, तो Q इक्वल टू काय के हो जाएगा, I R के हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसी में सेकंड फार्मूला आ जाएगा H इक्वल टू वी, और ये Q की जगह मैं कितना रिटर्न कर दूंगा, I R रिटर्न कर दूंगा माय डियर चिल्ड्रन। H इक्वल टू वी आई आर क्या आ जाएगा, H इक्वल टू वी आई आर, Q इक्वल टू आई टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी के होता है, Q अपॉन टी के। तो ये कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू आई टी के आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वी आई टी के आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो है हमने स्टडी करा माय डियर चिल्ड्रन, V इक्वल टू आई आर स्टडी करा हमने। आई आर जो होता है हमारे पास कैसे हम निकालेंगे, आई आर जो होता है ओम्स लॉ से होता है, तो उसी से हमारे पास आ जाएगा H इक्वल टू आई आर, और ये आई टी आ जाएगा। तो V की जगह जो है हम कितना लगा देंगे, V इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई आर से, तो V की जगह हमने कितना लगा दिया, आई आर लगा दिया। ये हमारे पास आई टी ऑलरेडी था माय डियर चिल्ड्रन, तो आई आर, तो ये कितना आ जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा थर्ड रूल आ जाएगा, ये हमारे पास सेकेंड रूल हो जाएगा, और ये हमारे पास थर्ड रूल हो जाएगा। तो ये हीटिंग इफेक्ट हो जाएंगे हमारे पास डिफरेंट जो है बता देंगे आप इसमें कि इन तीनों फार्मूला का जो इस्तेमाल है हम जो है जब न्यूमेरिकल्स करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, उसमें हम तीनों फार्मूलाज का इस्तेमाल कर लेंगे, इसे आप लर्न कर लेगा। नाउ माय डियर चिल्ड्रन वी विल स्टडी हियर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है हमारे पास, उसके बारे में स्टडी करेंगे। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के बारे में। तो आप बताएंगे हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज, रेसिस्टर जो रेसिस्टेंस होती है इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो आ जाएगा इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि जो हीट होती है वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम क्या बता देंगे इसको, हीट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी काय के, करंट के स्क्वायर के। नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। हीट जो प्रोपोर्शनल होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि हीट जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद बता देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टर। हीट जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, टाइम के। तो इन तीनों चीजों को जब हम मिलाएंगे तो तीनों चीजों को मिलाने के बाद हमारे पास होगा क्या हो जाएगा, हीट जो होगी इक्वल टू हो जाएगी काय के आई स्क्वायर आर टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी तीनों चीजों को मिलाने पे। यहाँ पर कांस्टेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आर मिला हुआ है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जो इसकी जो यूनिट होती है हीट की वो क्या होगी, जूल होगी, एसआई यूनिट होगी। नाउ अब बात करते हैं माय डियर चिल्ड्रन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट के जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्या हीटिंग इफेक्ट होते हैं
उसके बारे में बात करते हैं। हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज एटसेट्रा। हीटिंग जो होती है कुछ अप्लायंसेस ऐसे होती हैं जिसमें डिजायरेबल होती है माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन कौन से होती हैं जो जिनमें डिजायरेबल होती हैं वो आप बता देंगे। उसमें होता है आपका हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है एटसेट्रा। इन चीज़ों में हीट जो होती है वो पसंद करी जाती है, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो या इलेक्ट्रिक फ्यूज हो। इन चीज़ों में हीट को पसंद करा जाता है, तो ये डिजायरेबल होगी हीट इन अप्लायंसेस में। उसके बाद आ जाएगा हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एटसेट्रा। हीट जो होती है वो पसंद नहीं करी जाती किस चीज़ में, कंप्यूटर में, रेफ्रिजरेटर में, टीवी में एटसेट्रा। इन चीज़ों में हीट जो होती है पसंद नहीं करी जाती है। हीट उसके बाद भी जो होती है इसमें हीट पैदा होती है। जैसे कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, हीट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन का भी यूज़ करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें ये हीट जो होती है अनडिजायरेबल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है जिससे हम हिंदी में तंतु भी बोलते हैं। वो जो होता है किस मेटल का बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि टंगस्टन जो होता है बहुत ज़्यादा कैसा होता है, उसका रेसिस्टेंस बहुत अधिक होता है। तो रेसिस्टेंस अधिक होने की वजह से भी ये जो होता है वो गलता नहीं है या पिघलता नहीं है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है माय डियर चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट का रेसिस्टेंस जो होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, पिघलता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें बताते हैं मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट बल्ब। ज्यादातर जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वो क्या में होती है, हीटिंग में होती है, और स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइट बल्ब में होती है, यानी कि जो बल्ब होता है उसमें बहुत कम होती है। फिल्ड विद नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। और बल्ब में कौन कौन सी गैसेस बनी होती है माय डियर चिल्ड्रन, बल्ब में जो होती है नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, हीलियम होती है, नियॉन होती है। कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, और ये काम में बल्ब में भरने के काम आती हैं। तो ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसके नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वी विल मूव द नेक्स्ट पेज टू स्टडी द फ्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। Now my dear children, we will study here electric fuse। इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल जो होता है कैद में होता है, हमारे जो है बल्ब में होता है, इन्वर्टर में होता है, कई सारी जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखते हो कि हमारे एमसी बॉक्स लगा हुआ होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल होता है, ताकि अगर ज़्यादा तेज़ लाइट आ जाए तो वो जो और घर के जो और डिवाइसेस हैं, यानी कि जो अप्लायंसेस हैं, उनको फूकने से बचा दे। तो आप बता दें इलेक्ट्रिक फ्यूज में इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक तरह की डिवाइस होती है जो प्रोटेक्ट करती है सर्किट्स को एंड अप्लायंसेस को बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को आगे बहने से रोकती है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोडिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो इन दोनों चीज़ों के होने से रोकता है, शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से। ये क्या होगा, ये टूट जाएगा या जल जाएगा, और उसके बाद जो होगा इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो आगे जाने से रोक देगा। इस तरह से आपका जो शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोडिंग की जो प्रॉब्लम्स होगी उसको वो ख़त्म कर देगा। यानी कि आगे घर में या आपका जो फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पर आग वगैरह लगने का डर नहीं रहेगा। ये वर्क करता है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं वो काय में कनेक्टेड होते हैं, ये ऑलवेज सीरीज में होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। नंबर 3, इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलॉयज। ये क्या होते हैं, वायर की तरह होते हैं, और जो बने होते हैं एलॉयज से मिलकर के बने होते हैं, या टिन से मिलकर के बने होते हैं, कॉपर से मिलकर के बने होते हैं, या एल्यूमिनियम से मिलकर के बने होते हैं। ये सारे इन चीजों से मिलकर के बने होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज माय डियर चिल्ड्रन। इसी चैप्टर का हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है इसके बारे में जानते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो आप बता देंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड
per unit time in an electric circuit is called electric power। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है कंज्यूम करी जाती है, इस्तेमाल करी जाती है पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करी जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो कितना होती है, वॉट होती है। वॉट को हम कैसे दिखाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से दिखा देते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के हमारे पास ये 3 फार्मूलाज हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये 3 फार्मूलाज वैसे ही हैं जैसे हमने हीट के 3 फार्मूलाज पढ़े थे, 1 1 2 और ये 3। ये 3 फार्मूलाज हमने लास्ट जो प्रीवियस पेज पे स्टडी करा था माय डियर चिल्ड्रन। लाइक दैट वी आर यूजिंग 3 फार्मूलाज हियर इन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में आपका क्या आ जाएगा, ई जो पावर जो होता है वो काय के होता है, ई अपॉन काय के होता है, टी के होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो आप बता देंगे पी इक्वल टू ई जो होता है वो एनर्जी के लिए, यानी कि वी आई टी अपॉन टी के होता है। टी से टी कैंसिल कर देंगे तो वी आई आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट फार्मूला आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये इलेक्ट्रिक पावर का इसमें लाइक दैट है आपका जो है। तो वी आई हमारे पास ये आ जाएगा, जिस तरह से ये आ रहा है उसी तरह से आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड फार्मूला हम बना लेंगे, P इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी के। टी से टी कैंसिल कर देंगे तो वी आई बचेगा, वी आई हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी के। ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा हमारे डियर चिल्ड्रन, तो आई स्क्वायर आर के आ जाएगा। ये वैसे ही है जैसे हमारे पास ये था आई स्क्वायर आर टी आ रहा था हमारे पास, तो इसी तरह से ये आई स्क्वायर आर आ जाएगा। तो इसी में हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर टी के। ये थर्ड फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो इसमें टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर के आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पावर के 3 फार्मूलाज हैं माय डियर चिल्ड्रन। ये तीनों फार्मूलाज का इस्तेमाल जो हम अपने जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनमें ये 3 फार्मूलाज लगेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा और इसे लर्न भी कर लीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। और इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जो न्यूमेरिकल्स है हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम पार्ट सेकंड में बनाएंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।